नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। देखिए ज्वालामुखी क्या है, कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको मैग्मा बोलते हैं। जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, मेटल्स होते हैं, वे सब पृथ्वी के अंदर पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो जब यह कभी दरार या कुछ ऐसा चीज़ पाता है जिससे यह दबाव पड़ता है, दबाव से यह ऊपर उठता है ना, तो इसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं। तो देखिए, जब जो पदार्थ है, चट्टाने हैं और मेटल्स हुआ और जो कुछ धुआं हुआ, सब कुछ अगर अंदर पूरा पृथ्वी के अंदर है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। आपको पता होगा कि जैसे जब पृथ्वी के अंदर जाते रहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, इससे ये होता है कि जो अंदर जो पाया जाता है वे सब टेम्परेचर, अगर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर उससे वह ज़्यादा होता है तो चीज़ें पिघल जाती है ना। तो पृथ्वी के अंदर कहीं कहीं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो जब यह कहीं पर फॉल्ट या कुछ दरार या कुछ ऐसा स्रोत पाता है जिससे वह पृथ्वी पर आ सकता है, तो दबाव पड़ता है जिससे वह पृथ्वी के ऊपर आता है, तो इसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर जब तक पिघली हुई अवस्था में पाया जाएगा तो उसको मैग्मा बोलेंगे, और जब वह पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, तो उसको हम लावा बोलते हैं। और जब वह यह मान लेते हैं, यह देखिए, जब पृथ्वी के अंदर रहेगा तो उसको मैग्मा बोलेंगे। और यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसका जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। और यह किसी स्रोत या कोई भी नलिका या कोई भी भ्रंश या कुछ भी स्रोत मिलेगा तो पृथ्वी पर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे जो दबाव ज़्यादा पड़ता है ना, तो ये ऊपर की साइड आता है। जब ये ऊपर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं ना। तो आप समझ गए लावा क्या होता है। तो ज्वालामुखी देखिए, यह एक्टिव है और यह शांत हो चुका है, यानी यह शांत ज्वालामुखी है। तो जब एक्टिव रहेगा तो नीचे मैग्मा चेंबर आपको दिख रहा है, नीचे जो पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है उसको मैग्मा बोलते हैं। और जब ढेर सारे जहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर उसका पूरा स्टॉक होता है, उसको मैग्मा चेंबर बोलते हैं। और यह एक नलिका द्वारा या कोई माध्यम हुआ या कुछ हुआ, उससे यह ऊपर आ जाते हैं। तो फिर ऊपर आने के बाद यह अचानक से उद्गार होता है, इसमें अचानक से उद्गार होता है। पिघली हुई अवस्था में जो चीज़ें होती हैं वह पृथ्वी के बाहर आती हैं, तो यह राख व धुआं में मतलब, और जो लावा होगा वह नीचे इस साइड पिघल कर इसके साइड पूरा जमता हुआ चला जाएगा। तो ये नए रॉक्स बनते हैं, जिसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, आग्नेय चट्टाने बोलते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो कहीं कहीं देखिए कोन की टाइप, कोन का मतलब ऐसे जैसे आप टोपी देखें, बर्थडे कैप होता है उस तरह, जैसे आइसक्रीम होता है उस शेप में कहीं की जमा हो जाता है, जिसको हम कोन बोलते हैं। और इसमें देखिए, आपको बताएं तो जब हम पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि लैकोलिथ क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है किस प्रकार पाई जाती हैं। भूकंप में डिस्कस किए थे। तो देखिए, जो लैकोलिथ होता है यह क्या होता है कि जब इसी का जो स्रोत होता है मैग्मा आकर बाहर ना आकर अंदर ही गुंबद के आकार का हो जाता है, और नीचे का इसका जो समतल होता है वो एकदम प्लेन होता है, आधार इसका प्लेन होता है, और इसकी जो एक नलिका इससे जो मैग्मा होता है उससे जुड़ी रहती है ना, तो इसको लैकोलिथ बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्रेटर देखिए क्या चीज़ होता है, जहाँ से लावा निकलता है ना, तो उसके आसपास का थोड़ा सा गड्ढे टाइप, गड्ढानुमा बन जाता है, इसको हम क्रेटर बोलते हैं। यह देखिए हमारा शांत ज्वालामुखी का, यह एक्टिव है, यानी कि यह जागृत ज्वालामुखी और यह शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी में क्या होता है कि यह जो नलिका होती है, यानी जिस माध्यम से जो रूट होता है वह बंद हो जाता है, यानी कि यह जो मैग्मा चेंबर होता है ना, यह एक्टिव नहीं रहता होता ना, इसमें एक्टिव रहेगा, इसमें एक्टिव नहीं रहेगा, तो यह पूरा बंद हो जाता है, जिससे यहाँ पर क्रेटर का निर्माण हो जाता है। क्रेटर यानी एक गड्ढे नुमा होता है। यह अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट का मतलब इसको काट कर पूरा दर्शाया गया है। तो ये क्रेटर झील, तो यहीं पर क्रेटर झील का निर्माण होता है। इसको क्या होता है कि कभी कभी बारिश होता है तो इसमें पूरा पानी भर जाता है, जिसको हम क्रेटर झील बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे, अभी हम टाइप्स ऑफ वोल्केनोस में उसको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वोल्केनोस क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार, यानी कि ज्वालामुखी के जो उद्गार किस प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहला होता है हवाई प्रकार के उद्गार, ये आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि जो उद्गार होगा हवाई प्रकार का, यानी ज़्यादा राख और यह धुआं ज़्यादा नहीं उठता, बहुत आराम से होता है इससे, यानी ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी आराम से होता है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं होता, बस आराम से जाएगा फिर इधर पिघल कर निकल जाएगा। जो लावा होता है काफ़ी आराम से निकल जाता है। और दूसरा स्ट्रोम्बेलिन उद्गार, देखिए क्या चीज़ होता है। यह स्ट्रोम्बेलिन उद्गार थोड़ा सा निकलता है, आपको दिख रहा है इसका। तो यह स्ट्रोम्बेलिन में क्या होता है कि
यह जो उद्गार निकलता है तो कभी कभी लावा की मात्रा जब मैग्मा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो यह जब आप बाहर आता तो काफ़ी तीव्र गति के साथ निकलता है, मतलब ज़्यादा नहीं, न ज़्यादा न कम, मीडियम में। तो यह थोड़ा सा फव्वारे टाइप बनता है, तो फाउंटेन टाइप। तो यह स्ट्रोम्बेलिन उद्गार बोलते हैं। इसका नाम जो रखा गया स्ट्रोम्बेलिन, यह स्ट्रोम्बेलिन का जो नाम रखा गया स्ट्रोम्बेलिन, यह देखिए एक यहाँ पर सिसिली का एक ज्वालामुखी है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा स्ट्रोम्बेलिन। अभी इसको हम पढ़ेंगे जो जागृत ज्वालामुखी में आता है। और वल्केनियन उद्गार देखिए क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो ये मैग्मा है, मैग्मा चेम्बर से जो लावा होता है, यहाँ पर कभी कभी कोई अवरोध आ जाता है। ये जो आपको नलिका दिख रही है इसमें कभी कभी अवरोध आ जाता है, जिससे काफ़ी जब दबाव पड़ता है नीचे तो मैग्मा जो होता है काफ़ी तीव्र गति के साथ उसको फोर्स करके बाहर फेंकता है। तो यह काफ़ी दूर तक जो धूल राख होते हैं, धुआं होते हैं, काफ़ी दूर तक और काफ़ी मात्रा में बाहर आते हैं, तो जिसको हम वल्केनियन उद्गार बोलते हैं। वल्केनियन उद्गार का फिगर इधर आप समझ गए होंगे। यानी कि जब कभी कभी जो नलिका है, यानी कि जो मैग्मा चेम्बर से जो बाहर आने का जो लावा मैग्मा के बाहर आने का जो परिपथ है, जो रूट है, उसमें कभी कभी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यवधान उत्पन्न होने के कारण काफ़ी प्रेशर पड़ता है इस पर। काफ़ी प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है कि जब नीचे से प्रेशर पड़ता है तो यह इसको हटाने के बाद काफ़ी प्रेशर के साथ बाहर आते हैं। तो जो लावा होता है वो बाहर काफ़ी प्रेशर और कई किलोमीटर तक इसका जो उद्गार देखने को मिलता है। इसमें काफ़ी मात्रा में धुआं और राख निकलते हैं और काफ़ी मात्रा में लावा बाहर आते हैं ना। अब देखिए पीलियन उद्गार क्या चीज़ है। तो पीलियन उद्गार यह भी तीव्र गति से होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम होता है। यह पीलियन उद्गार यानी निकलता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह निकलता है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता और एक शेप में पूरा ऊपर जाता है, सीधा जाता है, लंबवत। ये इसमें उद्गार होता है, लंबवत होता है। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो देखिए एक्टिव यानी कि ज्वालामुखी की प्रकृति के आधार पर, यानी कि वह एक्टिव है कि नहीं, तो उसके आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 3 टाइप्स। अगर हम काइंड ऑफ वोल्केनोज देखें तो 3 टाइप के। पहला जागृत ज्वालामुखी, यानी इसको हम एक्टिव ज्वालामुखी बोलते हैं। एक्टिव ज्वालामुखी में देखिए क्या होता है, इसकी कुल संख्या 600 है जो एक्टिव ज्वालामुखी, यानी कि जो इस टाइम एक्टिव है। यानी जागृत जिसमें से जो मैग्मा में से जो लावा का उद्गार निरंतर चल रहा है, टाइम से लावा का उद्गार होता रहता है, उसको हम एक्टिव बोलते हैं। इसकी कुल संख्या लगभग 600 है। कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाए, क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे एग्जाम्पल क्या चीज़ है। तो एटना देखिए ज्वालामुखी है जो कि इटली में पड़ता है। इटली का एटना, यह एक्टिव वोल्केनोज में आते हैं। स्ट्रोम्बेली देखिए सिसिली का, इसी के नाम पर इसका पड़ा स्ट्रोम्बेलियन उद्गार। तो स्ट्रोम्बेली जो सिसिली का ज्वालामुखी है, जो ये देखिए जो आइसलैंड में पड़ता है। और एल्यूसियन द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो ज्वालामुखी हैं, एल्यूसियन द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो ज्वालामुखी हैं, वह एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि जागृत ज्वालामुखी, यानी कि जिससे उद्गार होते रहे ना। तो ये कुछ नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, तो उसको आप याद कर सकते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनोज बोलते हैं। प्रसुप्त का मतलब हुआ कि कभी कभी उद्गार होगा, कभी नहीं होगा, यानी फिक्स नहीं कब होगा, लेकिन ये होगा नहीं होगा, मतलब कुछ टाइम, यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद इसमें जो ज्वालामुखी होते हैं उससे जो राख, धुएँ, ये सब निकलते रहते हैं, लावा निकलते रहता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल्स है, अगर इसके उदाहरण देखे जाए तो आपको विसुवियस इटली का एक पड़ता है, विसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में पड़ता है। ये देखिए सन 79 ईस्वी यानी कि 79 ईस्वी में एक बार हुआ था, फिर उसके बाद 1631 में दोबारा हुआ, फिर तीसरी बार 1803 में हुआ था, फिर 1872 में, फिर 1906 में, फिर 1927 में, फिर 1928, फिर 1929 में। 1929 लास्ट है, अब तक तो नहीं हुआ है, 1929 लास्ट है। फिर देखिए कब तक होता है। इसी का एक एग्जाम्पल और है, देखा जाए तो उदाहरण किलीमंजारो जो कि तंजानिया में पाया जाता है। यह भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनोस का एग्जाम्पल्स है। यह प्रसुप्त ज्वालामुखी किलीमंजारो हुआ, और विसुवियस इटली में पाया जाता है, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। बात करते हैं थर्ड वाला, शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। देखिए क्या है, शांत ज्वालामुखी यानी कि जिसमें उद्गार हुआ था एंशिएंट टाइम पीरियड में, कभी उद्गार हुआ था, लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि इस पर क्रेटर झील का निर्माण हो चुका है, यानी कि उस पर
इसके जो मुख हैं, ज्वालामुखी का मुख है वो पूरा भर चुका है और उसमें पूरा पानी भर गया है और एक क्रेटर झील का निर्माण हो चुका है, तो उसको हम शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। तो यह समझ गए होंगे, क्रेटर झील का निर्माण हो चुका है। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए तो आर्थर की सीट है जो एडिनबर्ग में पड़ता है, आर्थर की सीट या शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल से जो एडिनबर्ग में पड़ता है। एकांक गुहा देखिए जो एंडीज पर्वत है उसमें पाया जाता है एकांक गुहा, उसमें भी क्रेटर झील का निर्माण हो चुका है जो वोल्केनोज है। एकांक गुहा का जो एकांक गुहा में पाया जाने वाला जो वोल्केनोज है जो कि एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत आपका साउथ अमेरिका में पड़ जाता है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तकरीबन 7200 के तकरीबन इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर। अगर हमारे हिमालय की बात करें तो मात्र 2400 किलोमीटर है। अलबुर्ज देखिए यह ईरान में पड़ता है, शांत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल से अलबुर्ज ईरान में पड़ता है। और सुलेमान और यह दीमावंद यह भी ईरान में पाए जाने वाले ज्वालामुखी जो कि शांत ज्वालामुखी, यानी कि इसके जो मुख पर क्रेटर झील का निर्माण हो चुका है। ये आप समझ गए होंगे, ये एक्टिव है यानी मैग्मा चेम्बर एक्टिव है और यह शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, इससे उद्गार नहीं होगा। इसके जो मुख पर क्रेटर झील का निर्माण हो चुका है। इससे टाइम से जो राख व धुआं लावा निकलते रहते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम्पल अंतर पूछ देगा, मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है। तो मैग्मा जब तक अंदर रहेगा तब तक मैग्मा बोलेंगे, यानी कि पृथ्वी के अंदर है तो उसको मैग्मा बोलेंगे। जैसे वह बाहर आकर जम जाता है उसको लावा बोलते हैं। और लावा जो जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोस की, यानी कि कितने प्रकार के वोल्केनोस होते हैं, यानी ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला बात करेंगे फिशर ज्वालामुखी। देखिए क्या चीज़ होता है, यानी फिशर वोल्केनो। तो यह होलू हर्लन यानी कि ये आइसलैंड में पाया जाने वाला यह टाइप्स है। तो टोटल नंबर ऑफ 6 देखा जाए तो 6 टाइप्स के हैं। यह फिशर है, यह देखिए एक समतल की तरह, इसको कोन, यह देखिए एक समतल की भांति होता है, इसमें जो ज़्यादा उठा नहीं होता, एक समान, एक आप उसको एक समतल ले सकते हो, थोड़ा सा उभार होगा तो उसको हम फिशर ज्वालामुखी बोलते हैं। इस फिगर से आप समझ रहे होंगे। दूसरे की बात करें तो कवच यानी सील्ड ज्वालामुखी जो कि मौना लोआ, और यह हवाई द्वीप में पाए जाने वाले ज्वालामुखी, यानी कि जो हवाई द्वीप में जिसका नाम है मौना लोआ, यह कवच यानी सील्ड वोल्केनोस के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें देखिए जो चट्टानें इसमें तो आपको यह दिख रहा है, यह तो गोल टाइप का है ना, इसका जो मुख है यह सर्कल टाइप है, लेकिन इसका देखेंगे मुख तो सर्कल टाइप नहीं रहेगा। इसको आप रेक्टेंगल के शेप का मान सकते हैं, लेकिन इसका मुख आपको सर्कल टाइप दिख जाएगा। और यह काफ़ी ज़्यादा उभार नहीं होता है, अभी थोड़ा सा उभरा होता है, ज़्यादा नहीं। ये आपको दिख रहा है ज्वालामुखी गुंबद, जिससे आप डोम देखें ना, डोम उसी तरह यह ज्वालामुखी गुंबद होता है। यह माउंट लॉसेन का जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है, यह माउंटेड लॉसेन इसका एग्जाम्पल है जो कि यूएसए में पाया जाता है। और ये आपको डोम की तरह दिख रहा है, डोम यानी गुंबद। आप जैसे गुंबद देखें उभार रहता है अचानक से ऐसे, तो उस टाइप का ये ज्वालामुखी है। और इसके बीच में ये सब मैग्मा देखिए भरा है। और इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए तो ये यहाँ से ये ज़मीन से इतना ऊंचा है, या इतना। बात करें वो राख शंकु, यह भी देखिए एस सिंडर करके है अगला जो टाइप्स ऑफ वोल्केनोज में। राख शंकु, इसका मतलब क्या हुआ कि शंकु की भांति देख रहे हैं आप, कोन की भांति, काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, काफ़ी हाइट होती है इसकी। और यह राख यानी कि इससे मैक्सिमम राखों का उद्गार होता है। इसका अगर देखेंगे आधार स्थल यहाँ पर है, ये इसका आधार स्थल है, इसके ऊपर यह पूरा लावा जमा होते हुए बना है। तो यह पूरा अगर इस शेप का दिखेगा तो इसको बोलेंगे राख शंकु यानी एस सिंडर। समग्र या स्ट्रेटो यानी इसको हम कंपोजिट बोलते हैं। और ये आपका माउंट फूजी जो कि जापान में पड़ता है, जापान में माउंट फूजी उसका एग्जाम्पल्स है जो समग्र या स्ट्रेटो या कंपोजिट वोल्केनोज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यह ज्वालामुखी इसका आधार देखेंगे तो ज़मीन यहाँ पर, बाकी ऊपर यह लावा जमा है। तो यह बीच में तो इसका जो मुख होता है वह सर्कल की टाइप होता है, लेकिन इसका उद्गार देखेंगे तो ये आपको एकदम स्लोप ढालू की तरह दिखेगा। सब में देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसका जो स्लोप होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, ये डोम की तरह होगा, यानी कि इसका जो ऊपर का काफ़ी चपटा भी होगा, लेकिन इसका चपटा नहीं होगा, इसका चपटा होगा ऊपर का हिस्सा, इसका लेकिन चपटा नहीं होगा, सीधे ढाल है। और यह इसके जो ढाल है वह काफ़ी तीव्र है, तेज का। और लास्ट वाला कॉल्डेरा,
कॉल्डेरा यानी कि यह जो एग्जाम्पल्स है कॉल्डेरा, ये देखिए फिलीपींस की ताल झील। अब ये देखिए शांत यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनोस का उदाहरण होता है। क्रेटर झील का निर्माण होता है तो इसमें पानी भर जाता है, बारिश होती है तो इसमें पूरा पानी भर जाता है, तो यह काफ़ी जैसे झील नुमा गड्ढा बन जाता है। तो इसको आप हेमिस्फीयर टाइप ले सकते हैं, हेमिस्फीयर यानी बाउल जिसे होता है कटोरा, उस टाइप उस शेप का ले सकते हैं। तो इसमें पानी भर जाता है तो यह क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। यह फिलीपींस की ताल झील इसका एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो यह रहा ज्वालामुखी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वायुमंडल के बारे में। यहाँ पर आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी समाप्त होता है। थोड़ा सा टॉपिक है अवक्षय अपर्दन, तो ये सब एक वीडियोज में उसको हम खत्म कर देंगे। तो देखिए इस टाइम कोविड-19 काफ़ी तेज तीव्र गति से अपने पैर पसार रहा है और काफ़ी मात्रा में इसके आप न्यूज़ देखेंगे तो काफ़ी चौकन्ने हो जाइए, थोड़ा सा सावधानी बरतिए, क्योंकि इस टाइम का जो सेकेंड फेज चल रहा है कोविड-19 का, और यह काफ़ी सीरियसली काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी मात्रा में इससे जो जाने गंवा रहे हैं जो युवा हैं। और ऐसा नहीं है कि यह बस बूढ़े बुजुर्गों छोटे बच्चों को नुकसान कर रही है, जो युवा हैं यानी कि जो एडल्ट पर्सन है उसको भी काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का यूज़ करिए, सैनिटाइजर, यानी पहले पूर्ववत स्थिति हो चुकी है उससे बल्कि भयंकर स्थिति हो चुकी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।